नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपड़ो उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन देश के साथ ही उत्तराखंड में भी धूमधाम से मनाया जा रहा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, आपको बताते चले, नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर केदारनाथ धाम एवं गंगोत्री धाम में पूजा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों ही धामों में आयोजित पूजा अर्चना में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया था। आपको बताते चले, इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घ जीवन की ईश्वर से कामना की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर बद्रीनाथ धाम की अभिषेक पूजा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुई है। देहरादून के डालनवाला स्थित कोरोनेशन अस्पताल में मरीजों को फल बांटे गए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, 7 चुनाव प्रभारी, आपको बताते चले, प्रहलाद जोशी और इसके साथ साथ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत व अन्य कई दिग्गज नेता मौजूद रहे थे। आज पूरे प्रदेश के 1200 से अधिक केंद्रों में टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है। आपको बताते चले, आज प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सेवा कार्यक्रम भी किए जाएंगे। तो प्रदेश में कोविड टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए शुक्रवार को प्रदेश भर में महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 1000 केंद्रों पर 2 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर कुलदीप मर्तुलिया ने बताया है कि टीकाकरण अभियान के लिए सभी जिलों में पूरी तैयारी है। प्रत्येक जिले में 100 केंद्र बनाए गए हैं। राज्य के पास वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में सभी 13 जिलों के पास 11.91 लाख टीकों का स्टॉक उपलब्ध है। प्रदेश में अब तक 18 से अधिक आयु वर्ग में 91.5% लोगों को पहली डोज लगी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि नजदीकी केंद्रों पर जाकर वैक्सीन की पहली डोज लगवाई जाए। प्रदेश में अब तक 95 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, जिसमें 17.70 लाख को पहली और 24.34 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते चलिए, छठवें देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आज से फिल्मी सितारों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल में दर्शकों को शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, म्यूजिक एल्बम, फीचर फिल्म देखने को मिलेगी। खास बात यह है इस सब में कि लोकल टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए इस बार 3 फिल्मों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें देखने के लिए दून के लोग भी काफी उत्साहित हैं। आज सुबह अभिनेता विनय पाठक की मौजूदगी में पहली फिल्म की ओपनिंग होगी। देहरादून के राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी में 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। सुबह आपको बता चले, ओपनिंग फिल्म के साथ फिल्म फेस्टिवल का भी आगाज हो गया था, लेकिन ओपनिंग सेरेमनी अब शाम को होगी। आयोजक राजेश शर्मा ने बताया है कि देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के फिल्म टैलेंट को बढ़ावा देना है। बताया गया है कि हर साल यहाँ पर फिल्म सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है, जिससे यहाँ के फिल्म मेकर, नए कलाकार उनके साथ अपने अनुभव साझा कर सके। फेस्टिवल में इस बार उत्तराखंड आंदोलन पर बनी फिल्म देखने को मिलेगी। साथ ही नमामि गंगे, बेजुबान जानवरों और प्रेम कहानियों सहित हॉरर फिल्म का भी दर्शक लुत्फ उठा सकेंगे। इसके अलावा शर्मा ने बताया है कि फ्री टाइम इन इंडिया एक OTT प्लेटफॉर्म पर है, जिसे डाउनलोड कर ऑनलाइन भी फिल्म फेस्टिवल देखा जा सकता है। साथ ही फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई सभी फिल्में भी इस पर देखी जा सकती हैं। तो कोविड महामारी के कारण इस बार भी 4 धामों में सीमित संख्या में ही दर्शन कर सकेंगे। सरकार की ओर से शीघ्र ही यात्रा शुरू करने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की ओर से आज SOP जारी की गई। कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार यात्रा की तैयारियों में जुट चुकी है। 28 जून को हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के खतरे और सरकार की आधी अधूरी तैयारियों के चलते 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट से SLP वापस लेकर सरकार ने फिर से हाई कोर्ट पहुंच गया था और अब कोर्ट की ओर से यात्रा पर से रोक हटाने से सरकार को राहत मिली है। पिछले साल की तरह इस बार भी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए यात्रियों की संख्या सीमित होगी। देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण करने के बाद यात्रियों को प्रतिदिन ई-पास जारी किया जाएगा, जिसमें कोविड जांच की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने पर ही दर्शनों की अनुमति होगी। तो प्रदेश में जल्द ही फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII पुणे का
आउटरीच सेंटर खुलेगा। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे सैद्धांतिक सहमति दे दी है। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर में FTII की एक टीम उत्तराखंड आएगी और उसके बाद सेंटर स्थापना हो जाएगी। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से भेंट की। उत्तराखंड के लोग, जिसे देवभूमि या देवताओं की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, अपनी अनूठी लोक कलाओं और परंपराओं को प्यार और संरक्षित करते हुए उत्तराखंड ने प्रसिद्ध साहित्यिक हस्तियों, लेखकों, अभिनेताओं और कलाकारों को भी जन्म दिया है। लिहाजा उत्तराखंड सरकार की ओर से संचालित अल्मोड़ा के उदय शंकर म्यूजियम एवं डांस एकेडमी को FTII का आउटरीच सेंटर बनाया जा सकता है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से FTII की फैकल्टी तत्काल अपने पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण शुरू कर सकती है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में इस केंद्र के खुलने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना और प्रसारण मंत्रालय की बड़ी सौगात माना जाएगा। इस पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने उत्तराखंड में आउटरीच सेंटर खोलने को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। आपको बताते चले कि इससे पहले भी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने प्रदेश में टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने की पहल की थी, जिस पर काम अभी चल रहा है। तो मौसम विज्ञानियों ने अगले 24 घंटे में आसमान साफ रहने और इसके साथ साथ आंशिक बारिश होने की जो आशंका है वो जता दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि बादल छाए रहने की भी आशंका जो है वो जताई गई है और इसके साथ साथ लगातार जो बारिश है वो अपना कहर जो है वो बरपा रही है। कुछ इलाकों में गर्जनों के साथ हल्की बारिश की संभावना, वहीं कुमाऊं और गढ़वाल के पर्वतीय इलाकों में तेज बौछार के साथ हल्की से लेकर मध्यम बारिश अभी भी जारी। शुक्रवार को फिलहाल मौसम साफ है और आपको बताते चले रुद्रप्रयाग, गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग, भटवाड़ी सैंड और अवरुद्ध पड़ा हुआ था और बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे यातायात के लिए सुचारू है। राजधानी दून और आसपास के इलाकों में गुरुवार को मौसम का मिजाज बदला रहा। दिन भर चटक धूप रही, लेकिन शाम को आसमान काले घने बादलों से घिर चुके थे। ज्यादातर इलाकों में बारिश भी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आने के साथ मौसम सुहाना हो गया। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रख लिया है। प्रत्येक बूथ में कम से कम 50 सदस्य बनाए जाएंगे। इसके लिए गुरुवार से कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाएगी। आपको ये भी बताते चले कि प्रदेश कांग्रेस महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदीवाल ने कांग्रेस सदस्यता अभियान के लिए पूर्व में ही सदस्यता अभियान समिति का गठन कर दिया था। कल प्रदेश में कांग्रेस कमेटी सभागार में जिला और महानगर अध्यक्षों की बैठक के माध्यम से विधिवत रूप से पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी सदस्यता अभियान को गति दी गई। सभी जिले एवं शहर अध्यक्षों को निर्धारित लक्ष्य दिया जाएगा। 19 सितंबर को यात्रा के दूसरे दिन रुड़की से प्रारंभ होकर यात्रा 10 बजे मेवड़ इमली खेड़ा होते हुए 12 बजे चुड़ियाला रोड भगवानपुर पहुंचेगी। यहां पर जनसभा का आयोजन किया जाएगा। 2 बजे झबरेड़ा में जनसभा और शाम 5 बजे मंगलौर में जनसभा के साथ दूसरे दिन की यात्रा का समापन होगा। 20 सितंबर को सुबह 11 बजे ढंढेरा के गौतम पार्क में जनसभा के साथ यात्रा प्रारंभ होकर 12:30 बजे के आसपास लंढौरा और 1:30 बजे के आसपास लक्सर में जनसभा होगी। 3 बजे सुल्तानपुर, 4 बजे फेरूपुर में जनसभा के बाद शाम 6 बजे कनखल में जनसभा के साथ दूसरे चरण की यात्रा का समापन होगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से शुरू की गई परिवर्तन यात्रा के पहले चरण में जनता में उत्साह देखने को मिला। इसका पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले ओम्समैन के चेयरमैन सुभाष कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बिजली आपूर्ति को लेकर बात कही। उन्होंने कहा है कि कोर्ट में ठीक से अगर पैरवी हो तो राज्य में जो भी संस्थान है उनकी रॉयल्टी राज्य को मिलेगी। दरअसल उत्तराखंड में इस वक्त बिजली की आपूर्ति पूरी करने के लिए बाहर से बिजली खरीदनी पड़ती है, जबकि कोर्ट में ठीक से पैरवी हो तो 1200 मेगावाट बिजली राज्य में मुफ्त में मिल सकती है। ओम्समैन के चेयरमैन सुभाष कुमार ने बताया है कि कोर्ट में ठीक से पैरवी होने पर राज्य में जो भी संस्थान है उनकी रॉयल्टी राज्य को मिलेगी। उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग हुआ। TSDC का मुख्यालय ऋषिकेश में है, जिससे आपको बताते चले TSDC की उत्पादन बिजली से 25% रॉयल्टी राज्य को मिलनी चाहिए। हालांकि अभी रॉयल्टी यूपी को मिल रही है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आपको यही बताते चले कि TSDC लिमिटेड राज्य और देश में स्थित अपने पावर हाउस से करीब 4300 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, जिसका 25% राज्य को मिलना चाहिए।